जी बच्चों, तो आज मैं आपको करीबन 18-20 डेरिवेशंस बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको 16 से 20 नंबर या उससे ज्यादा नंबर आपको दिलवा सकते हैं। और ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, मैं रिपीट आज क्यों कर रहा हूं, इसका कारण है क्योंकि हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है, महायुद्ध मिडनाइट एडिशन, डार्क नाइट एडिशन कह लीजिए। रात को 10 पीएम पर उसके वीडियोस आ रहे हैं, है ना। 10 पीएम पे 5 वीडियो की सीरीज अभी मैं दिखाऊंगा, उसकी फोटो भी लगा रखी है। उन वीडियोस में जो सीरीज है उनमें डेरिवेशन का एक फुल फुल बुक आधारित सीरीज है, यानी पूरी बुक की थ्योरी, पूरे बुक के न्यूमेरिकल, पूरी बुक की एमसीक्यू ऐसे करके है। तो पूरी बुक के डेरिवेशन नहीं, तो बच्चे बहुत पुश कर रहे थे कि सर डेरिवेशन भी तो करवाते आप। अब हुआ ये कि जो सीरीज मैंने कल परसों से स्टार्ट की है, लगातार वीडियो सैटरडे तक डालूंगा, जो कि 15 तारीख हो जाएगी सैटरडे। और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है मंडे को, तो कई बच्चे फिजिकल एजुकेशन लिए रहते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 16 संडे को वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। ये मेरा मुझे ऐसी समझ आ रही है। तो गैप नहीं मिला, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इंतजार ना करें। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मैं बता रहा हूं 18-20, ये कौन से मैं बताऊंगा और कहां से आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए वीडियो भी बनाया है। उसके अलावा अगर आपकी डिमांड होती है कि नहीं सर इसको आप लाइव आके करा दीजिए, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपका कमेंट अगर आता है और आप लोग ज्यादा प्रेस करते हैं, तो जिस दिन फिजिकल यानी मंडे को 17 तारीख को जो फिजिकल एजुकेशन आप देके आएंगे, शाम को 6 बजे से हम लाइव रख लेंगे। 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो भी लगने होंगे, 2-2.5 घंटे या 3 घंटे, उसमें हम ये लाइव भी करा देंगे आपको। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपका कहीं से टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप समझ गए होंगे ना कि कहानी क्या है। तो चलिए देर नहीं, और आपको लगता है कि सर लाइव आके करा देना 17 तारीख की शाम को, तो आप कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाना पढ़ा दूंगा, है ना, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं बात। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। मैं हूं आपका अपना अरविंद सर। तो जैसा हमने देख पाए हैं, 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां से तैयार कर सकते हो, और तैयार करने में आपको केवल 2 घंटे का वक्त लगेगा, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ये देखिए महायुद्ध वाली सीरीज थी जो मैं बात कर रहा था, डार्क नाइट एडिशन एट 10 पीएम, रात को 10 पीएम पर ये वीडियो आता है। और 5 वीडियो की सीरीज है। देखिए पहले में फुल फिजिक्स थी पूरी, यहां आई टैब बटन में लगा दूंगा इस सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक, आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद। और ये महायुद्ध थी जिसमें ऑल एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, इसमें पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूरी किताब के हैं, ये पूरी किताब के एमसीक्यू है, पूरी किताब के एआरस हैं। इसमें डेरिवेशन आपको नहीं दिख रहा है, दैट इज द रीजन कि आप पुश कर रहे थे हमको कि करा दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कहां से करने हैं, उसकी भी जानकारी दे देता हूं, जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो, आज ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कितने नंबर के डेरिवेशन आते हैं ये मैंने दिखाने की कोशिश की थी। ये टोपोग्राफी 2024-25 की 16 नंबर के डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल 2-4 नंबर कम होंगे तो ये बढ़ जाएंगे, 20 नंबर मोटा मोटा मान सकते हैं कि इसके डेरिवेशन आने वाले हैं। ये बाकी ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए पहला जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 18 से 1 तक जाएंगे, ये टॉर्क एंड डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 का है। 17वें नंबर पे है डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है। ये 16वां डेरिवेशन फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का है। दो जो पैरेलल वायर्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनके बीच में कितना फोर्स लगता है इस समय। अच्छा आप बताइए, इस समय अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्शन लग रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट है, जो भी आपको मालूम है बताइएगा। तो इसमें जो कितना फोर्स लगता है, इसको डिराइव करने के लिए आता है, ये डेरिवेशन पता होना चाहिए। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसको कर लीजिएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। फिर आता म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम निकालने, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम निकालने की बात की जाती है कि एम निकालो, दो कॉइल के बीच की बातचीत है। फिर 14वें पे है मैग्नेटिक इफेक्ट एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल होता है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये निकालने की बात की जा रही है। चैप्टर नंबर 4 का डेरिवेशन है, ये चैप्टर नंबर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। अच्छा और डेरिवेशन देखते हैं, जो 13वें नंबर पे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन है, अगर ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली है कि जो स्फेरिकल सरफेस होती है इस तरह की या इस तरह की, आपका ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, एक मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, उसकी इमेज कहां बनेगी, ये इसमें ये निकालते हैं आप। तो स्फेरिकल सरफेसेस का रे ऑप्टिक्स का है।
और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी, जब फाइनल इमेज कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये डेरिवेशन है, इसको भी तैयार कीजिएगा। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में से एक डायग्राम जरूर आएगा बनाने को, ऐसा मान के चलिए आप। फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो तो टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर को निकालना, डेराइव करना। फिर न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है रो NU, न्यूक्लियस की डेंसिटी वो साइज पर यानी रेडियस पर और ए पर डिपेंड नहीं करती, एक लगभग फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूछते हैं और एक्सप्लेनेशन भी मानते हैं। तो 9वें नंबर पे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला आप यूज करते हो ना, I इक्वल टू NEAVD, इसी का ये डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन कई बार पूछा गया, बहुत ही सरल डेरिवेशन है, आप निश्चित तौर पे आसानी से लगा पाएंगे। फिर 8वें नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये देखिए करंट कैरिंग लूप होता है, इसकी एक्सेस इस पॉइंट पर B निकालने को आता है। ये एक अच्छा डेरिवेशन है, थोड़ा लंबा भी है और समझदारी का प्रयोग करने पर ही कर पाएंगे, प्रैक्टिस किए बिना नहीं कर पाएंगे, तो ये इसकी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। फिर 7वें नंबर पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बहुत ही सरल होता है, जो C का फॉर्मूला लिखते हो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का है, उसका डेरिवेशन की कैसे ये निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल से ये चैप्टर 1 का है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ऑन दी सरफेस कितना हो, इनसाइड कितना है, ये निकालने को आता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर 5वें नंबर पे बात किया जाए तो इक्विवेलेंट EMF सेल्स जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेल्स को ज्वाइन किया जाता है इसका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, ये E1 E2 अगर है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, तो इनका कॉम्बिनेशन का बताइए कि क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट EMF और रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। फिर रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन, म्यू और डेल्टा M के बीच का एक फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन आपसे पूछते हैं, बहुत ही सरल डेरिवेशन है, 4 लाइनें लगती हैं, दैट्स ऑल, आता बहुत है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, एक थिन वायर है और इससे जो चार्ज है इसके ऊपर, इससे R डिस्टेंस दूर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये चैप्टर नंबर 1 का है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, ये डेरिवेशन के तौर पे काफी पूछा जाता है। सेकंड नंबर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये तभी आप कर पाएंगे जब इस रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस आपको आएगा तभी। और फिर पहले नंबर पे स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी से हाइजेंस प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉस को वेरीफाई करना, है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले। करेंगे कहां से, तो उसके लिए देखिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 40 मिनट्स, जो इसमें बताएं 1 से 10 डेरिवेशन इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, और इसके अंदर जो पार्ट 2 था इसके अंदर 11 से 18 तक के डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। तो 18 जो मैंने बताया वो कंप्लीट हो गए, और ये किसी भी तरह का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सारे डेरिवेशन मैंने 40 मिनट में करा दिए हैं। 40-45 मिनट में आप इस वीडियो को देखकर अपना काम कर सकते हैं। तीनों वीडियो अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 40-40 के हैं, 40-40-40 120 मिनट हुआ, 2 घंटे लगे। 2 घंटे में आपके डेरिवेशन बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा। अब महायुद्ध वाली सीरीज का आप देखना मत भूलिएगा। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन PCM PCB के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। अच्छी बात है कि 20 से 25 सवाल ही पर चैप्टर है। अगर 20-25 सवाल इस मौके पे नहीं लगा पा रहे हो, समय कम है, तो 10-12 सवाल ही कोई पिकअप करके लगा लो, वो आपको हेल्प करेगा बहुत तगड़ा। साथ में ये फुली सॉल्व है तो सोल्यूशन के लिए भैया दीदी या किसी अपने टीचर के पास भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय नहीं है आपका, फटाफट काम करना है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है बेटा। और यही नहीं, यहां पर मैंने NCERT वीडियो, NCERT एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियो भी दे दिए। अगर कोई बच्चा रिफर करना चाहे तो उसको देखकर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकता है। एक इश्यू और आ रहा था, तो 12th PCM और PCB वाले बैच में मैंने आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स क्लास 12 फिजिक्स के ऐड कर दिए, क्योंकि ये ऐसे नोट्स, इतने बढ़िया नोट्स हैं कि आप हजारों रुपए खर्चा करेंगे तो भी मार्केट में किसी का उपलब्ध नहीं है। इसमें मैंने NCERT रेफरेंस बुक, अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है, सरल लैंग्वेज रखते हुए, टू द पॉइंट। इससे फायदा क्या मिलेगा, आप फास्ट रिवीजन कर सकोगे
और दूसरी बात, कई बच्चे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो इससे आप जब पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, 2-3 बार रिवाइज करेंगे एकदम याद हो जाएगा आपको। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।